आप देख रहे ए रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। इंट्यूशन के साथ है, लेकिन शर्त वही, जब हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए मतलब दिस इज ए स्किल्स जिसे हमें डेवलप करना पड़ेगा, जिसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है। इवन प्रयागराज में ही हमने 5 डेज़ का रिट्रीट प्रोग्राम रखा है अलकापुरी संगम रिसोर्ट में। 5 दिन में बच्चे रीडिंग, राइटिंग, कलरिंग, कुछ बच्चे 10%, कुछ 100%, कुछ 60%। अभी जैसे हमने कल खेलगांव स्कूल में प्रोग्राम दिया, आप बिलीव करेंगे 80% रिजल्ट केवल आधा घंटे के प्रोग्राम में था, सिर्फ आधा घंटे में 80%। अब 5 दिन बच्चे हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद भी हम उनको ऑनलाइन 1 साल का एक्सेस देंगे। और केवल ये आंखों पे पट्टी बांधने की प्रक्रिया नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधना तो बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, लेकिन रियल में ये बच्चों की अंदर की शक्ति को जागृत करना है। और जैसे हम बच्चे के ऊपर खिलौना, जैसे आपने पूछा, सर ने पूछा कि कितने का आपका लग जाता होगा, तो नॉर्मली हम बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हैं। नॉर्मली हम बस उसके लिए आजकल उनको गाड़ी, साइकिल या उनके बर्थडे पर 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्च हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी का क्या, बच्चे के कुछ भविष्य का कुछ पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ चंद रुपयों में, अगर हमें अपने ही शहर में बच्चे के साथ ये मौका मिल रहा है, तो आप सोचिए यहाँ पर सिर्फ बच्चा नहीं बदलेगा। हमारे कई कोर्स में यूट्यूब पे आप देखेंगे, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे के लिए नहीं था, ये तो हमारे लिए था, हमारे जीवन में ही बदलाव हो रहा है। इवन 7 साल हो गए, आज तक मेरे घर में सिंगल एक दवाई नहीं आई। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। ये छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम इतनी पूजा पाठ क्या करते हैं कि भगवान हम निरोगी काया रहें। तो यहाँ से आप हेल्दी जीवन भी बच्चे जीते हैं। कई बच्चे ऐसे जिन्हों 5-5 साल से बीमार थे, 3-3 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, अस्थमा के पेशेंट थे, वो नॉर्मल हो गए हैं। तो ये केवल आंखों पे पट्टी नहीं बांध रहा, ये बच्चे को हेल्दी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और उसके रिलेशनशिप में मतलब उसे एक व्यवहारिक बच्चा भी बना रहा है। जो आज की डेट में, आज से 1000 साल पहले हमारे भारत में गुरुकुल थे, ब्रिटिश शासन आई, सारे गुरुकुल को तोड़ फोड़ कर दिया। आज स्कूल तो हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, प्रिंसिपल हमारे हैं, लेकिन ना तो हमारी भाषा बची, ना हमारा सब्जेक्ट बचा। जबकि उसके अंदर एक अपने आप में एक भावनात्मक प्रक्रिया थी। और हमारा यही मकसद है गुरुकुल खोलने के पीछे, कि हम बच्चों को स्कूल से दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ उससे बच्चों के जीवन में विकास नहीं है। तो ये गुरुकुल का मकसद यही है कि हम बच्चों को कैसे भावनात्मक, कैसे उन्हें शारीरिक, कैसे उन्हें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। और हमारा रोल इतना ही है, जैसे एक माँ का रोल होता है, बच्चे के अंदर सब कुछ पहले से है बस, लेकिन माता पिता थोड़ा बैक सपोर्ट कर देते हैं और बच्चा चलना या उठना या स्कूल में पढ़ना सीख जाता है। तो गुरुकुल का मतलब ही यही है। पहले के घर भी, हमारा एक मकसद है कि हर घर गुरुकुल। अगर माता पिता हमारे साथ कनेक्ट होकर, हम उन्हें अब ज़िंदगी भर अपने पास नहीं बुला रहे हैं, वो तो ऑनलाइन 1.5 घंटा कनेक्ट होंगे। और एक और बात मैं यहाँ पर स्पेशली प्रयागराज के लोगों के लिए बोलूँगी कि ये प्रोग्राम मनी बैक गारंटी है। मतलब आप आइए, 5 दिन अपने बच्चे को छोड़िए, रिजल्ट नहीं है पैसा वापस, क्योंकि हम हैप्पी मनी को एंजॉय करना चाहते हैं खुशी के साथ। बच्चे में बदलाव तो हमें भी लगेगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने गुरुकुल की प्रणाली, मतलब इस प्रणाली को जो हमारे भारत की है, पूरी दूसरे देशों में जाके फिर हम मॉडिफाई होकर उसे अपनाएं। इससे अच्छा हम अपनी प्रणाली पर खुद काम करें और अपनी इनर शक्ति पे। तो इससे बच्चों को, पेरेंट्स को और समाज को, सबको बहुत फ़ायदा है। परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम आचार्य वंदना राठौर है और दिव्यारंभ गुरुकुल की संस्थापक भी हूँ, उसकी फाउंडर भी हूँ, और उसी में एज आचार्य बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। ये हमारी पहले की ऋषि मुनियों की ये परंपरा हमारे लाखों सदियों सालों से चली आ रही है। इवन आपने, जैसे हम आज की बात कर रहे हैं, आज तो हमारे पास साइंस है, तो हम बोलते हैं कि बच्चा 9 महीने में ऐसा हो गया। लेकिन गर्भ उपनिषद जो 5000 साल पहले लिखा गया, उसमें डिटेल में है कि 1 महीने का बच्चा कैसा है, 2 महीने का कैसा है, 3 महीने का कैसे डेवलप होगा। अब फिर वही बात, उस समय जिसने लिखा कैसे लिख दिया? उस समय तो साइंस नहीं था ना, उस समय तो मशीनें नहीं थी ना। अगर हम अपनी पृथ्वी की भी बात करें कि पृथ्वी गोल है, ये साइंस ने तो अब बताया रॉकेट भेज कर या सैटेलाइट के द्वारा, लेकिन 4-5 हज़ार साल पहले इस पर लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी वर्तुलाकृति है, यानी एक बॉल की शेप में है। फिर सवाल कि ये कैसे संभव है? मतलब अगर हम साइंस को मानते हैं तो उस समय तो साइंस नहीं थी, बट साइंस ने जब अब चेक किया और साइंस की बात और डॉक्यूमेंट दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब इंट्यूशन पावर था। अगर हम प्रयागराज की एक मतलब एक स्पिरिचुअल भूमि पर बैठे हैं और हम मानते भी हैं वैदिक परंपराओं को या ऋषि मुनियों को, और अगर हम पुरानी बात करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये कैसे संभव था। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोल रहे हैं 11 अध्याय के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन, पूरी दुनिया मेरे अंदर समाई है। लेकिन अगले श्लोक में एक और बात बोल रहे हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए तो मैं दिव्य आशीर्वाद देता हूँ। मतलब ये क्लियर है कि दिव्य दृष्टि हम सबके पास होती है। बट ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हो, सबके पास पैर हैं, लेकिन अगर उस बच्चे